दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारा मिर्च का 1 एकड़ का फसल है। तो जैसे कि बहुत से ऐसे किसान हैं जैसे कि वो बारिश के सीज़न में जो मिर्च का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, मल्चिंग पर कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस मिर्च का ट्रांसप्लांट हमारा बिना मल्चिंग के हो रहा है। तो अगर आप कोई भी सब्ज़ी की खेती की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे कि जो भी सब्ज़ी की खेती है ख़ास तौर पर जैसे कि धान गेहूँ हुआ या गन्ना हुआ, तो इसमें जो पूंजी दाम लगता है दोस्तों कम लगता है। लेकिन अगर आप सब्जी की खेती में जाते हैं दोस्तों, तो चाहे जो भी कितनी भी सस्ती खेती हुआ, तो मान चलिए 20,000 रुपये एकड़ से कोई सब्जी में पूंजी दाम कम नहीं लग पाता है। और ख़ास तौर पर अगर हम मिर्च के फसल के बारे में बात करते हैं, तो बहुत से हमारे बीच ऐसे किसान हैं, नए किसान हैं या पुराने किसान हैं। जैसे कि वो किसान भाई मल्चिंग पर मिर्च की खेती करते हैं। तो अगर आप मल्चिंग पर मिर्च की खेती करते हैं दोस्तों, तो 1 एकड़ में जो आपका मल्चिंग पेपर का रोल लगता है दोस्तों, 8 रोल लगता है। और 8 रोल का अगर हम बाज़ार में उसका थोक रेट गुणा करते हैं तो 16,000 रुपये का हो जाता है। एक रोल का दोस्तों कीमत जो है 2,000 रुपये का है, अगर आप सही माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लेते हैं तो आपको A to Z जानकारी मिलेगा। हमारा जो सिस्टम है दोस्तों, अगर आप इस सिस्टम को अपनाएंगे तो आपकी मिर्ची की फसल में आपको खरपतवार का समस्या देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ ये भी है दोस्तों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं बारिश के सीज़न में बहुत से किसान हैं मल्चिंग पेपर लगा देते हैं और उसके बाद ड्रिप कर देते हैं, ड्रिप से सिंचाई करते हैं। और बहुत से किसान हैं मल्चिंग पेपर लगाने के बाद वो जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस प्रकार से वो साधारण सिंचाई करते हैं। तो दोनों में दोस्तों खरपतवार होता है, अगर आप मल्चिंग पेपर लगाते हैं तब भी और आप नहीं लगाएंगे तब भी। लेकिन जो हमारा तरीका है दोस्तों, अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे, तो अगर आप मल्चिंग पेपर लगाते हैं दोस्तों और अगर आप इस तरीके से लगाते हैं, तो जैसे मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो अगर आपको खरपतवार का जो समस्या देखने को मिलता है 50% अगर आपको मिलता है। लेकिन ये जो हमारा तरीका है, अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आपका 10-15% खरपतवार का समस्या और देखने को मिलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि हमने आज के 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, और जैसे कि बारिश के सीज़न में बहुत से ऐसे किसान हैं मिर्च की खेती में जब वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो बहुत परेशान रहते हैं। क्योंकि जब वो मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं 1 हफ्ते में उनके मिर्च के फसल में खरपतवार उग जाता है, जिससे वो किसान भाई मिर्च का ट्रांसप्लांट करने के बाद उसमें लेबर से खरपतवार का निराई करते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में दोस्तों, इसमें बहुत ढेर सारे खरपतवार थे। लेकिन हमने इसमें जो दवा डाले हैं दोस्तों, और दवा डालने के बाद मिर्च का ट्रांसप्लांट हम कल से कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे अगर बारिश के सीज़न में जब मिर्च का ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपको जैसे बेसल डोज में जो आप मल्चिंग पर खाद दे रहे हैं वही खाद आपको इसमें भी 1 एकड़ में दे देना है। और उसके बाद एक खाद देने के बाद गहरी जुताई करने के बाद रोटावेटर करना है। ठीक उसी के बाद जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको बेड बना देना है। जैसे कि मान चलिए आपने मिर्च का नर्सरी डाले हैं और आपका जो पौध है दोस्तों अभी 10 दिन में तैयार होगा, तो आप 10 दिन पहले जहां आपको मिर्च का ट्रांसप्लांट करना है दोस्तों बारिश के सीज़न में, तो आप वहां बेड बनाकर छोड़ दें। और छोड़ने के बाद जैसे कि 10 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो खेत है दोस्तों उसमें खरपतवार उग जाता है। और बहुत से हमारे बीच ऐसे किसान हैं जब वो मिर्च का खेत की तैयारी कर देते हैं, बेड बना देते हैं और उसके बाद पेंडामिथलिन दवा डालकर वो किसान भाई मिर्च का ट्रांसप्लांट कर देते हैं। लेकिन अगर आप बारिश के सीज़न में दोस्तों जब आप बेड बनाकर और अपने खेत में पेंडामिथलिन दवा का छिड़काव करते हैं, डोज भी देते हैं 15 लीटर पानी में 90 ml, लेकिन आपको उसका सही ढंग से रिस्पांस नहीं मिल पाता है। तो ये जो हमारा तरीका है दोस्तों, जो हमने 2023 में आजमाया है वही हम आपको बताएंगे। हमारा जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, आपका खेती से एक भी रुपया नाजायज़ खर्च ना होने पाए। तो कोई भी चीज़ मैं करता हूं दोस्तों पहले मैं उसका प्रैक्टिकल करता हूं, वही हम आपको बताते हैं। तो जैसे कि जब आप बारिश के सीज़न में बेड बना देते हैं और आप पेंडामिथलिन दवा का छिड़काव कर देते हैं, तो जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद हमारा मिट्टी का कटान होता है और जो दवा रहता है दोस्तों उस लेयर
का सारा नाम निशान ख़त्म हो जाता है। तो आप बेड बना दीजिए। बेड बनाने के बाद 10-12 दिन में आपकी मिर्च के फसल में खरपतवार रुक जाता है। और उसके बाद आप 2 दवा का स्प्रे करना है। 2 दवा में से दोस्तों एक दवा है पैराकाट, 15 लीटर पानी में 150 ग्राम, और उसी के साथ आपको पेंडामेथिन 90 ml लेना है। दोनों चीज़ आपको एक साथ डालना है। दोनों चीज़ अगर आप एक साथ डालते हैं तो इसका जो मेन उद्देश्य है दोस्तों, जो भी आपके खेत में खरपतवार रहेगा, अगर आप सुबह के समय डालते हैं तो शाम के समय वह पूरा नष्ट हो जाएगा। और उसी के साथ जब आप पेंडामेथिन दवा का छिड़काव करते हैं तो ये जो आप बेड देख रहे हैं दोस्तों, जब बारिश होता है, बारिश होने के बाद जो हमारी मिट्टी रहता है वह सेट हो जाता है। और जब आप इस स्थिति पर पेंडामेथिन दवा का छिड़काव करेंगे तो 1 महीने तक आपकी मिर्च के फसल में खरपतवार नहीं उगेगा। क्योंकि अगर आप बेड बना देते हैं और उस समय आप 10 दिन के बाद जब अपने खेत में पैराकाट डालते हैं तो 1 महीने तक आपका जो भी खरपतवार है दोस्तों वह नष्ट हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि आपके खेत में मोथा घास है या दोब घास है, तो इसके लिए दोस्तों आप पैराकाट की जगह मीरा 71 15 लीटर पानी में 100 या 150 ग्राम और उसी के साथ आपको 90 ml पेंडामेथिन दवा का छिड़काव करना है। ये भी दोस्तों आप अगर आज डालते हैं, एक दिन गैप करके दूसरे दिन आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। मिर्च के फसल हुआ या गोभी का फसल हुआ, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर आप कोई भी खरपतवार नाशक जैसे ग्लाइसर डालते हैं तो कहते हैं कि 1 महीने तक ये जो हमारा खेत है इसमें जुताई नहीं होना चाहिए। तो अगर आप जुताई कर देते हैं तो ये हमारा खरपतवार नहीं सूखेगा। ख़ास तौर पर जैसे कि ये जो आप दूब घास देख रहे हैं दोस्तों, मोथा घास, अगर आप ये चीज़ डालते हैं जब आप जुताई कर देते हैं तो वाकई में ये दवा काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप ये दवा डाल देते हैं और जो आप देख रहे हैं ये मोथा घास है दोस्तों, ये सारा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। कोई भी 1% जब आप पौध को ट्रांसप्लांट करेंगे, एक भी पौध आपका नुकसान नहीं होगा। ये आप खुद ही लाइव वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं। बारिश के सीजन में दोस्तों अगर आप मल्चिंग पर मिर्च की खेती करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा लेबर चार्ज लग जाता है। और वहीं आप जब मल्चिंग पेपर लगाते हैं शुरुआती दौर पर तब भी आपका खर्च लगेगा। जब आप मिर्च के फसल को नष्ट करेंगे फिर आपका एक बार लेबर का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस परंपरागत से खेती करेंगे तो जैसे आपका मिर्च ख़त्म होता है दोस्तों, जब आपकी मिर्च में फल नहीं निकल रहा है तो आप रोटावेटर से जुताई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो आपको बिना मल्चिंग निकालने के बाद ही आपको खेत की जुताई करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।